बेंटन एलियन फोर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बेंटन का सीरीज़ थी और इसमें हमने बहुत ही सारे बेंटन के अमेजिंग फाइट देखे। अब आप लोग को बहुत ही सारे अमेजिंग एपिसोड भी याद ही होंगे, तो उसमें से ही एक एपिसोड था बेंटन एलियन फोर्स का वॉर ऑफ द वर्ल्ड पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं 2 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। अब मुझे पता है काफ़ी सारे बेंटन के ऐसे फैंस होंगे जिनने यार इस एपिसोड को देख लिया होगा, पर फिर भी आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर सकते हो, जिससे यार आपके बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगे। अब देखो, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब मैं जब दोनों एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा तो यार आप वीडियो में खो जाओगे, तो यार आप लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाओगे, इसलिए अभी से ही लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे हाइब्रिड्स के शिप जो कि गैल्वन प्राइम पे अटैक कर देते हैं। फिर हमें काफी सारे गैल्वन्स को दिखाया जाता है और उन्हीं के बीच हमें एजमत को भी दिखाया जाता है, और जहाँ एजमत को दिखाया जाता है वहीं पर प्रोफेसर पैराडॉक्स भी प्रेजेंट हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। तो वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं एजमत तुम मेरे साथ चलो, तो एजमत कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब गैल्वन डिफेंस ये हाइब्रिड्स के सामने नहीं टिक पाया तो और कोई स्पीसीज इनके सामने नहीं टिक पाएगी। तो इस समय प्रोफेसर पैराडॉक्स एजमत को कहते हैं कि अभी भी हमारे पास एक उम्मीद है और वो चीज तुमने ही बनाई है। तो एजमत कहते हैं कि हाँ ऑमनिट्रिक्स, अब ऑमनिट्रिक्स भी इसमें नहीं बचा सकते। तो प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि उस लड़के ने काफी बार प्रूफ किया है कि ऑमनिट्रिक्स से वो बहुत कुछ कर सकता है। तो अगेन प्रोफेसर पैराडॉक्स एजमत से कहते हैं कि तुम यहाँ से चलो, क्योंकि हाइब्रिड्स ने चारों तरफ से अटैक कर दिया है। तो एजमत कहता है कि मैं अपने जगह गैल्वन्स को छोड़ के नहीं जा सकता। तभी हम देखते हैं हाइब्रिड के शिप से अटैक होना स्टार्ट हो जाता है और वो पूरे गैल्वन प्लेनेट को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स एजमत को टेलीपोर्ट करके अर्थ में ले आते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर पैराडॉक्स और एजमत दोनों ही अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ पर बेन टेंसन जो कि फुटबॉल खेल रहा होता है। फिर वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन टेंसन को कहते हैं कि अब इस गेम को खेलना छोड़ो, बड़े गेम की तैयारी करो। तो बेन टेंसन कुछ समझता नहीं है। फिर वो देखता है एजमत को, तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर एजमत और प्रोफेसर पैराडॉक्स यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है ग्वेन, केविन और बेन तीनों को ही प्रोफेसर पैराडॉक्स और एजमत समझाते हैं कि कैसे गैल्वन प्लेनेट पे पूरा हाइब्रिड्स ने कब्जे कर लिए है। और एजमत फिर बताता है हमारे प्लेनेट के बाद अब टारगेट है अर्थ, फिर वो लोग अब अर्थ पे कब्जा करेंगे। तो बेन टेंसन एजमत से पूछता है कि आखिर हम इन हाइब्रिड्स के अटैक को कैसे रोके और ये अर्थ पे अटैक ना करे। तो एजमत बताता है कि ये लोग जिस चीज से आते हैं वो एक जंप गेट होता है, और ये बहुत ही बड़ा जंप गेट होता है जिससे सारे हाइब्रिड्स की शिप आ सकती है। और ये लोग अभी अर्थ पे वो जंप गेट बनाए रहे और ये अभी तक पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। तो एजमत बोलता है कि किसी तरीके से अगर हमने उस जंप गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इनकी शिप अर्थ पे नहीं आ पाएगी। और फिर बेन टेंसन डिसाइड करता है कि हम सब जाएंगे और जंप गेट को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे कोई भी हाइब्रिड की शिप अर्थ पे ना आ पाए। और फिर बेन टेंसन कहता है कि तुम्हें याद है वो हम सुपर हीरोज वाले प्लमर्स बच्चों से मिले थे, तो हम उनको भी इस प्लान में ले लेते हैं। फिर वहाँ से ग्वेन, केविन और प्रोफेसर पैराडॉक्स तीनों चल जाते हैं सारे प्लमर बच्चों को इकट्ठा करने, और एजमत बेन टेंसन को समझाने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे प्रोफेसर पैराडॉक्स, ग्वेन, केविन कुछ प्लमर बच्चों को ले आते हैं, और उसी सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एजमत बेन टेंसन को बोलते हैं कि तुम इस फाइट में नहीं जाओगे, पर बेन टेंसन एजमत की बात नहीं सुनता और वो कहता है कि नहीं मैं इस फाइट में जाऊंगा, क्योंकि एजमत कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं खतरे में डाल सकता उस फाइट में भेज के, क्योंकि तुम एक आखिरी उम्मीद हो जिसके पास ऑमनिट्रिक्स है, क्योंकि ऑमनिट्रिक्स से सारे उस खत्म हुए स्पीसीज को वापस से जिंदा किया जा सकता है। फिर बेन टेंसन एजमत की बात नहीं मानता और वो कहता है कि जब मेरी अर्थ मुसीबत में है तो मैं उनकी मदद करूंगा, चाहे मैं जिंदा रहूं चाहे ना रहूं। तो एजमत बोलते हैं मुझे लग ही रहा था कुछ तुम ऐसा ही करोगे। तो ये बोलने के बाद एजमत बेन टेंसन के ऑमनिट्रिक्स से मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि केविन, ग्वेन जो सारे प्लमर्स हेल्पर्स को लेके आते हैं, फिर वो सब मिलके चल जाते हैं डीएन एलियन के बेस पे अटैक करने। फिर हम सब देखते हैं कि बेन टेंसन जाता है वहाँ पर कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और सभी लोग डीएन एलियन के बेस पे जाके डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ हम लोग देखते हैं कि काफी सारे डीएन एलियंस रहते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी हेल्पर्स रहते हैं सारे लोग अटैक कर देते हैं। एलन, डार्क स्टार, जूली, केविन, ग्वेन, बेन टेंसन और प्रोफेसर पैराडॉक्स और एजमत सारे लोग जाते हैं अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं डीएन एलियंस पे। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैनन बोल्ट कैसे सारे डीएन एलियंस को अपने ऑमनिट्रिक्स की हेल्प से नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें बेन टेंसन के ऑमनिट्रिक्स से काफी ज्यादा पावर लग जाती है, तो बेन टेंसन वापस ह्यूमन बन जाता है और वो काफी ज्यादा थक जाता है। तो ये करते बेन टेंसन को कूपर ने देख लिया था। तो ये सब देख के एजमत बहुत ज्यादा बेन टेंसन में गुस्सा करने लग जाता है और वो बोलता है कि ऑमनिट्रिक्स इस फालतू काम के लिए नहीं है कि तुम किसी को सही करो, ऑमनिट्रिक्स का चार्ज फालतू में वेस्ट मत करो। तो इस टाइम प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन टेंसन समझाते हैं कि तुम्हारा इरादा गलत नहीं है, बस
तुम जो कर रहे हो वो इस टाइम के लिए नहीं है। फिर हम उसी सीन में देखते हैं कि जब कूपर ने बेन टेंसन को देख लिया था, जब वो ओमनिट्रिक्स से डीएन एलियन को नॉर्मल ह्यूमंस में चेंज कर रहा था, तो कूपर ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था अपने माइंड में। फिर वो उस रोबोट से चेंज करके गन में कन्वर्ट कर देता है और बहुत सारे गन बना देता है जिससे डीएन एलियन को वापस ह्यूमन बना सकते हैं। और वो सारे हीरोज को ही गन दे देता है ये, और वो सभी लोग डीएन एलियन को वापस ह्यूमन में चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं उसी सीन में केविन, ग्वेन, जूली, बेन और डार्क स्टार, प्रोफेसर पैराडॉक्स, एजमत, एलन सभी लोग वो गन को उठा लेते हैं और वो डीएन एलियन को वापस से ह्यूमन में चेंज कर देते हैं। तो जब वो सारे मिलके सारे डीएन एलियन को नॉर्मल ह्यूमन में चेंज करते रहते तो वो लोग ऐसे करते करते जंप गेट के पास पहुंच जाते हैं और वो सारे मिलके जंप गेट पे अटैक करते, पर जंप गेट इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो सब मिलके भी उस पे एक खरोच तक भी नहीं ले आ पाते हैं। फिर हम देखते हैं जब जंप गेट को कुछ भी एक खरोच तक भी नहीं आती तो सारे लोग हार मान जाते हैं। तो बेन टेंसन बोलता है कुछ भी हो जाए मैं तो इसे खत्म करके ही रहूंगा। फिर बेन टेंसन वेबिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस जंप गेट को उठा के फेंकने की ट्राई करता है। हाँ, बेन टेंसन थोड़ा तो उठा ही लेता है उस जंप गेट को, पर उसमें से एक बहुत ही खतरनाक शॉक से बेन टेंसन वापस जमीन में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं जब जंप गेट को जब वेबिक उठा के फेंक रहा था तभी उसको शॉक लगता है और वो गिर जाता है, तो वहां से ही जंप गेट एक्टिवेट भी हो जाता है और वहां से वापस से सारे हाइब्रिड्स की शिप आना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर पार्ट 1 एपिसोड का खत्म हो जाता है। फिर पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जहाँ सारे लोग की उम्मीद खत्म हो जाती है और वहाँ सारे हाइब्रिड्स की शिप आ जाते हैं अर्थ पे। हाँ, सारे तो नहीं पर काफी सारे हाइब्रिड्स की शिप आ जाते हैं अर्थ पे और वो रुक ही नहीं रहते, लगातार आते ही जा रहे थे। तो सभी लोग बेन टेंसन से पूछते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं जब इस प्लान से कुछ भी नहीं हुआ। तो बेन टेंसन कहता है मेरे पास एक न्यू प्लान है। तो सब लोग बेन टेंसन को देखने लग जाते हैं। तो बेन टेंसन कहता है कि हम लोग जाएंगे हाइब्रिड्स के कंट्रोल रूम पे जाएंगे और उसके लीडर को धमका के कहेंगे कि वो अपनी शिप को वापस ले ले और यहाँ से फाइट रोक देंगे। पर फिर ग्वेन बोलते कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो केविन बोलता है कि वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी कार है ना। फिर केविन अपनी कार को मॉडिफाई कर लेता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो तीनों केविन की कार में बैठ जाते हैं और वो लोग कैसे न कैसे करके हाइब्रिड्स के मेन बेस पे पहुंच जाते हैं। और जब बेन टेंसन, केविन, ग्वेन जब हाइब्रिड्स के बेस में पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं कि बेन टेंसन स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो हाइब्रिड्स के बेस में चल जाता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाते हैं काफी सारे हाइब्रिड्स और डीएन एलियंस। फिर वो तीनों का हाइब्रिड्स और डीएन एलियन से फाइट होना स्टार्ट हो जाता है और उस फाइट में हम लोग देखते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा कमजोर पड़ते हैं और उस फाइट में हम लोग देखते हैं बेन, केविन, ग्वेन तीनों जन डीएन एलियन और हाइब्रिड से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। पर उस फाइट में कुछ ऐसा होता है कि ये तीनों बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं और ये समझ लो कि यार ये तीनों हार नहीं लगे थे। फिर ऐसा कुछ होता है कि ग्वेन टेंसन एनोडाइट फॉर्म में आ जाती है और वो एक हाइब्रिड को उसके बेस से ही उठा के काफी दूर फेंक देती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने ही जा रही तब तक केविन जाके उसको रोक लेता है और ग्वेन टेंसन को बोलता है प्लीज अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाओ। तो ग्वेन टेंसन कैसे न कैसे कंट्रोल करके वापस अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। फिर हमें उसी सीन में दिखाया जाता है कि बेन, ग्वेन, केविन तीनों जन एक हाइब्रिड को कैद करके रख लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि इस हमले को रोक दो। तो हाइब्रिड कहता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे जो मेन बॉस है वही इसको रोक सकते और तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। फिर हम देखते हैं इन तीनों पे डीएन एलियंस कैसे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहाँ पर मैंडी और एलन और ग्रैंडपा मैक्स तीनों वहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं और मैंडी और एलन दोनों जन डीएन एलियन से बहुत अच्छे से फाइट करते हैं और उन सबको बहुत अच्छे से हरा देते हैं। तो वो लोग जिस हाइब्रिड को पकड़े रहते हैं तो वो हाइब्रिड कहता है अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अर्थ 1 घंटे में पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और जितने भी स्टार शिप है वो सारे ही 1 घंटे में पूरे अर्थ को खत्म कर देंगे। तो फिर बेन टेंसन कहता है जब ये सारे हाइब्रिड्स की स्टार शिप जब एक जंप गेट से आ सकते हैं तो इनका आने का जब रास्ता है तो जाने का भी रास्ता वही होगा। फिर ये कहने का बेन टेंसन ग्वेन से फोन मांगता है और वो जूली को कॉल करके हाइब्रिड के बेस पे बुला लेता है शिप के साथ। फिर हम उसी सीन में देखते हैं शिप के साथ बेन, ग्वेन, केविन और एजमत सब कोई चल जाते हैं हाइब्रिड्स के मेन बेस को अपने कंट्रोल में करने। फिर हम उसी सीन में दिखाया जाता है शिप, केविन, ग्वेन, बेन और एजमत सब कोई शिप में बैठ के जंप गेट के पार जाने लगते हैं और वो लोग जब जंप गेट के पार चल जाते हैं तो उनकी शिप क्रैश हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बेन, केविन, ग्वेन और एजमत को सभी को हाइब्रिड गार्ड्स पकड़ लेते हैं और लोगों को कैद करके रख देते हैं। तो बेन टेंसन ग्वेन से पूछता है कि शिप किधर है। तो ग्वेन बताती है कि मैंने शिप को छुपने को कह दिया है। तो फिर उसी सीन में बेन टेंसन कहता है कि मैं कैसे भी अपने ओमनिट्रिक्स तक पहुंच गया तो मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा। तो एजमत कहता है कि तुम्हारा मास्टर कंट्रोल अनलॉक है। तो वहाँ से बेन टेंसन ह्यूमंगस और में ट्रांसफॉर्म होता है और वो सभी को आजाद कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ह्यूमंगस और जो कि हाइब्रिड गार्ड्स को पकड़ के उसको कहता है कि हमें अपने बॉस के पास ले चलो। तो वो हाइब्रिड गार्ड्स वो लोग को अपने बॉस के पास ले जाते हैं जो कि उनका मेन हेडक्वार्टर होता है हाइब्रिड्स का। फिर हमें वहाँ पर मेन बेस पे वहाँ पर हाइब्रिड के मेन लीडर को दिखाया जाता है जिसके कंट्रोल पे
सारे हाइब्रिड्स अटैक कर रहे थे और सारे प्लेनेट को खत्म कर रहे थे। वही लीडर को हमें दिखाया जाता है इस सीन में। तो बेन टेंसन हाइब्रिड के लीडर से बोलता है कि तुम ये सब जितने भी अटैक कर रहे हो इसको रोक दो, तुम्हें ये सब करके क्या मिलता है, तुम हमारे अर्थ प्लेनेट और सभी प्लेनेट को क्यों खत्म करना चाहते हो। तो फिर हाइब्रिड का लीडर कहता है कि तुम्हारी जो नीची नस्ल की जो है वो हमारे लिए बेइज्जती है, हमारी जैसी ऊंची नस्ल के लोगों के लिए, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर रहना ही सही नहीं है, इसीलिए वो सारे प्लेनेट को खत्म करना चाहते थे। तो फिर अजमत कहता है जब ये लोग गैल्वेन प्लेनेट को खत्म कर दिया और ये लोग अब अर्थ को भी खत्म कर देंगे और ये लोग ऐसे एक एक करके सारे प्लेनेट को खत्म कर देंगे, तो इनसे लड़ाई करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग ने ऑर्डर दे दिया और सारे ही स्टार से सारे प्लेनेट को एक एक करके खत्म कर देंगे। तो बेन टेंसन कहता है इनसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं, इनकी हमें मदद करनी चाहिए। फिर वो ओमनिट्रिक्स को ऑर्डर देता है कि इनका जेनेटिक डैमेज रिपेयर कर दो। फिर हम देखते हैं कि बेन टेंसन ओमनिट्रिक्स की हेल्प से सारे जो हाइब्रिड के लीडर रहते हैं उनका जेनेटिक डैमेज रिपेयर कर देता है और सबको अलग अलग नस्ल में चेंज कर देता है। तो फिर हम देखते हैं कि सारे ही हाइब्रिड्स का कलर चेंज हो जाता है और वो लोग सब अलग अलग नस्ल में बदल जाते हैं और सब अलग अलग कलर के हो जाते हैं। तो हाइब्रिड का जो लीडर रहता है कि तुमने ये हमारे साथ क्या कर दिया, अब हमें खुद को ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि एक और हाइब्रिड प्रेजेंट होता है जो कि बेन टेंसन का दोस्त रहता है, जिसका नाम रायमी रहता है और वो बेन टेंसन का दोस्त ही रहता है, जिसका एक बार बेन टेंसन ने हेल्प भी किया था। और जो बेन टेंसन का हाइब्रिड दोस्त रहता है रायमी, और वो सभी लीडर को कहता है कि हम तरीके से भी जी सकते हैं। तो ये सुनने के बाद जो हाइब्रिड के जो लीडर रहते हैं वो अटैक को रोक देते हैं और वो ऑर्डर देते हैं कि जितने भी स्टार शिप है वो सब अटैक में वापस आ जाओ। फिर हम देखते हैं सब कुछ वॉर एंड हो जाता है और बेन टेंसन भी वापस अर्थ पे आ जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ग्रैंडपा मैक्स चार्म गेट को कैसे एक बॉम्ब से डिस्ट्रॉय करके उसको भी खत्म कर देते हैं। फिर हम देखते हैं वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और यहीं पे पूरी वॉर एंड हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने आपको दोनों ही एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो इस वीडियो में मैंने अपना बेस्ट दिया। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ यूनिक सा ट्राई किया था, तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आगे से भी ऐसी और भी वीडियोस आते रहेगी। तो बस आपका ही सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट करने के लिए अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप हमको और ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना यार, और इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना यार, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस मिलती है। तो जल्दी जाओ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे मैं कोई वीडियो बना तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।